ये मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये हम सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पोरेरी सेट। टेम्पोरेरी सेट कितने होते हैं नंबर, इसमें कितना होता है टीथ का 20। ठीक है, तो अपर जा में कितने होते हैं, अपर जा उसमें फिर 10 होंगे, और लोअर जा में कितने होंगे, उसमें फिर 10 होंगे। ठीक है, इसको आप मैक्सिल भी कह सकते हो, इसको मैंडिबल भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं, अगर हम डेंटल फॉर्मूला इनकी बताएंगे। डेंटल फॉर्मूला 4 टीथ में से कौन कौन सा टीथ टेम्पोरेरी सेट में होता है। ठीक है, तो अगर हम इनकी फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला है 2 1 2 divided by 2 1 2। दिस इज अपर जा, दिस इज लोअर जा। These are called one pair of incisors. Two pairs of incisors, one pair of canines, and two pairs of molars, not premolars, क्योंकि premolars इसमें आते नहीं, premolars की जगह पे molars आते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 8 10, नीचे भी 4 8 10। ठीक है, हो गए ना 20। तो जो बच्चे होते हैं उसमें प्रेमोलर्स नहीं होते, बट प्रेमोलर्स की जगह पे मोलर्स आ जाते हैं, तो उनका डेंटल फॉर्मूला रहता है 2 1 2 एंड 2 1 2। ठीक है, ऊपर वाले अपर जा में 10 टीथ होंगे, उसमें 2 पेयर्स ऑफ इंसिसर्स होंगे, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स होगा, 2 पेयर्स ऑफ मोलर्स होंगे, लेटिंग इन प्लेस ऑफ प्रेमोलर्स। और नीचे वाले जामे में भी 2 पेयर्स ऑफ इंसिसर्स, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स, 2 पेयर्स ऑफ मोलर्स इन प्लेस ऑफ प्रेमोलर्स। प्रेमोलर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अडल्टस का देखेंगे या परमानेंट सेट का देखेंगे, अब कितने होते हैं, उसमें नंबर कितना होता है 32। तो अपर जा में कितने होंगे, अपर जा में उसमें 16 टीथ होंगे, और लोअर जा में कितने होंगे, लोअर जा में भी 16 टीथ होंगे। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंटल फॉर्मूला अडल्टस का, तो वो है 2 1 2 3 divided by 2 1 2 3। ठीक है, that means 2 pairs of incisors, 1 pair of canines, 2 pairs of premolars and 3 pairs of molars। कितने हो गए, 6 6 और 4 कितने हो गए, 10 10 और 2 कितने हो गए, 12 12 और 4 कितने हो गए, 16 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, तो ये इनका डेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा सेट्स का है, अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या रहता है, वो हम देखेंगे। स्ट्रक्चर, अगर आप टीथ का स्ट्रक्चर देखोगे, ये 3 चीजों का बना रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इस तरह से होता है टीथ, अगर मैं थोड़ा सा बना लूं, ठीक है, इसको हम कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को क्राउन। ठीक है, और इस वाले पार्ट को जो ये वाला पार्ट थोड़ा सा होता है यहाँ पर, इसको नेक, और इनको हम कहते हैं रूट्स। तो 3 पार्ट्स ऑफ टीथ में देखोगे, सबसे पहला क्राउन है, ऊपर वाला द एक्सपोजर पार्ट, नेक दैट इज कवर्ड बाय द गम, एंड रूट दैट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैशी स्किन इसके ऊपर, जिसको हम गम भी कहते हैं। ठीक, तो ये रूट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और ये सारा स्ट्रक्चर किस चीज का बना रहेगा, और डेंटाइन का बना रहता है, जो इसकी पल्प कैविटी नीचे होगी इस तरह से, इसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ओडोंटोब्लास्टस कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सुना होगा, इसके ऊपर एक कवरिंग रहती है, एक हार्डेस्ट सबस्टेंस हमारी पार्ट है जिसको हम कहते हैं एनामल। ठीक है, जो कैल्शियम का बना रहता है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द डिकेइंग ऑफ दिस टीथ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये रूट फॉर्मूला, तो किसमें कितने होंगे, रूट फॉर्मूला के लिए है 1 1 2 3 1 1 1 2। बस ये आप याद रखिएगा रूट फॉर्मूला के लिए
दैट मीन्स जो इंसेसर्स है अपर वाले उनमें एक रूट होगा, जो काइनेन्स है अपर वाले उसमें भी एक रूट होगा, जो प्रीमोलर्स है उसमें 2 रूट्स होंगे और जो मोलर्स है अपर जा में उसमें 3 रूट्स होंगे। लेकिन लोअर जा में देखोगे उसमें इंसेसर्स में एक रूट, कैनाइन्स में एक रूट, प्रीमोलर्स में भी एक ही रूट, लेकिन मोलर्स में 2 रूट होंगे इसके। दिस इज द रूट फॉर्मूला टी। ठीक है, तो इस तरह से ये अब फंक्शन क्या है टीथ का, मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन of food. It mechanically partially digests the food. After that the chemical digestion also takes place in the food. ठीक है, also takes place in the buccal cavity. Sorry. तो अब अभी हम oral cavity में हैं, तो मुझे लगता है अभी हमें इसी के साथ पहला जो सेलिवरी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो भी इसी के साथ खत्म करना चाहिए क्योंकि बाद में हम वापस नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, तो पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो भी इसी बकल कैविटी में होता है, दैट इज द सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड सिंपल एट टिश्यू दैट सेक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, लोकेशन सबसे पहले देखेंगे लोकेशन कहां पर होती है, बकल कैविटी में होती है, बकल कैविटी या ऑरल कैविटी भी कह सकते हो आप इसको। कितने होते हैं, नंबर 3 पेयर्स, 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं अगर हम देखेंगे, सबसे पहला यहां पर पैरेटिड ग्लैंड्स, पैरेटिड ग्लैंड्स। दूसरा देखेंगे हम सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और तीसरा हम देखेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है। ठीक है, ये 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं और ये भी 2 होते हैं। तो वही मैंने कहा कि 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, सिल्वरी ग्लैंड्स हमारी बकल कैविटी में होते हैं। पैरेटल ग्लैंड्स कहां पर होते हैं, दे आर लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, फ्रंट ऑफ ईयर्स। Sublingual glands are located. Sublingual, lingual means it's related to tongue, in the front part of the tongue, under the front part of tongue, under front part of tongue। और सब मैक्सिलरी कहाँ पर होते हैं, एंगल्स ऑफ जॉज। मैं दिखाता हूँ मैं कैसे, अगर ये अपर जा है, ये लोअर जा है, यहाँ पर ये लगे रहते हैं। ठीक है, और ये कानों के सामने बिल्कुल होते हैं, ये टांग के फ्रंट पार्ट के नीचे होते हैं। ठीक है, ये तीनों मिला के एक सेक्रीशन निकालते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं जूस। कौन सा जूस, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सलाइवा। दे ऑल टुगेदर प्रोड्यूस ए जूस दैट इज कॉल्ड द सलाइवा। ठीक है, और कितना सलाइवा पर डे रिलीज होता है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, पर डे। इसका पीएच कितना होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, लगभग इसका जो पीएच होता है वो 6.7 होता है। ठीक है, अल्कलाइन न्यूट्रल पीएच होता है इसका। और अगर इसकी कंपोजिशन देखेंगे हम, क्या इसमें जो जिससे हमें काम है, इसमें वाटर होता है, इसमें साल्ट्स होते हैं, इसमें म्यूसिन होता है, इसमें एंजाइम्स होते हैं, और इसी से हमें काम है। ठीक है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है इसमें, और एक भी थोड़ा सा लाइसोजाइम होता है, लेकिन मेजर एंजाइम इसमें एक ही होता है, दैट इज सेलिवरी एमाइलेज, या इसको टाइलिन, PTYLIN, इट्स टाइलिन, नॉट पिटाइलिन, टाइलिन इसको कहते हैं दूसरा नाम। ठीक है, तो ओनली वन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड प्रेजेंट इन द सलाइवा, दैट इज द सेलिवरी एमाइलेज, और जिसको आप टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस अगर आप अब क्या काम है इस सेलिवरी एमाइलेज का, वो हम देखेंगे कि किस फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं
उसमें से किस चीज का डाइजेशन करता है ये, ठीक है। हमारी बॉडी में ये एक चीज होता है, या हमारी फूड में एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्टार्च। ये कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च को सेल्युलरी एमाइलेज डाइजेस्ट करेगा टू ग्लूकोज या शुगर्स में, ठीक है। सो ओनली लगभग 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन आवर this buccal cavities. So only carbohydrates digest in buccal cavity. एक ही फूड पार्ट बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। बाकी कोई नहीं होता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होता, फैट्स का डाइजेशन नहीं होता, वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर एक ही चीज होता है, दैट इज द डाइजेशन ऑफ द दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो फंक्शंस अगर हम देखेंगे सलाइवा की, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, वो हम इस तरह से बता सकते हैं। सबसे पहले आप बता दो, ये मॉइस्ट करता है, इट मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट्स द बकल कैविटी, बकल म्यूकोजा, टंग, लिप्स एंड मेकिंग द स्पीच। इसी की वजह से अगर कभी गला सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, तो बात हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होते हैं। ये लुब्रिकेट करता है बकल कैविटी को, लुब्रिकेट्स बकल कैविटी, और उसकी वजह से स्पीच प्रोड्यूस करने में ये दूसरा क्या काम करता है, इट मॉइस्टन्स द फूड, मॉइस्टन्स फूड, ठीक है। अगर हम तीसरा क्या देखेंगे इसमें, वॉश माउथ, माउथ को भी ये वॉश कर लेता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, सलाइवा ये जो है ये माउथ को वॉश करेगा, टंग की वजह से थोड़ा सा टीथ की क्लीनिंग होगी, तो जो भी डेब्रिस मुंह में आता है वो साफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो म्यूसिन होता है उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिडिटी, अगर किसी तरह की भी एसिडिटी होगी, न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन बकल कैविटी, ये भी करता है, ठीक है। एंड हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेस्ट स्टार्च, क्योंकि इसमें एंजाइम सेल्युलरी एमाइलेज होता है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने बकल कैविटी का किस्सा खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द फेरिंक्स, तो वो हम कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।